अधिष्ठाता महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अधिष्ठाता महोदय, अभी किसी सदस्य ने कहा कि इस पर चर्चा करने से पहले इतिहास में थोड़ा जाना चाहिए। मैं बहुत दूर नहीं 2014 के इतिहास में मैं जाना चाहता हूं कि एक नारा दिया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में भेजने का काम करेंगे। वो संकल्प जब सरकार बन गई तो पत्रकारों ने एक नेता से पूछा, भाजपा के बड़े नेता से, कि आपने तो 15 लाख रुपया प्रति आदमी के खाते में देने का वादा किया था। तो नेता ने कहा कि वो तो जुमला था, चुनाव के पहले ये जुमला दिया जाता है। मुझे ये लगता है कि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो ये 2047 जुमला दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे एक मंत्री जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि है नौजवानों, तुमको 2047 में हम पूरा नौकरी दे देने का काम करेंगे। ये बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है जो पूरा विचार करती है कि ऐसा समय बताया जाए कि नौजवान जो इस समय है वो बूढ़ा हो जाए, उस समय तक न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन हम वादा करते हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव ने एक विजन बनाया है कि 2027 में नौजवानों में आऊंगा और 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने का काम करूंगा। बिजली की बात हो रही थी, अभी वादा इन्होंने किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री तो दिया नहीं, गांव में बिल्कुल इतना भ्रष्टाचार है कि लोग जाते हैं यहाँ बिजली विभाग के विजिलेंस स्थापन करके और जाकर के वहां छापा मारते हैं और वहां एक मोबाइल नंबर दे करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ रसड़ा में इनका ऑफिस है, लोगों को बुलाते हैं कि सवेरे तक आ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर लाखों रुपया का फाइन कर देंगे। मंत्री जी बैठे हैं हमारे, सबके गरीबों के भी 20,000 30,000 रुपया लेकर के छोड़ देते हैं, वरना गरीब आदमी का भी फाइन लाखों रुपए में करते हैं। हमारा गरीब आदमी आजकल परेशान है बिजली से। हमारे जनपद में विजन देखना हो भारतीय जनता पार्टी का तो हमारा एक जेल है जिसका इतिहास है आजादी का। 19 अगस्त को भी बलिदान दिवस हम मनाते हैं, उसी जेल से शुरू करके हम जिले में घूमते हैं। वहां इतिहास है सन 1942 का, बलिया आजाद हो गया था आजादी से पहले। हमारी जेल को कहा गया कि यही मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और जेल के लिए अलग हम जमीन एक्वायर करेंगे। हमारी जेल को 3-4 महीने से शिफ्ट कर दिया गया 80 किलोमीटर दूर। हमारे 151 के भी मुलजिम होते हैं तो 80 किलोमीटर दूर मऊ में जाते हैं। ये जेल खाली करा दी गई है। आज ना तो मेरे पास जेल है ना मेरे पास मेडिकल कॉलेज है। अगर एक्वायर करना था तो अभी मंत्री जी एक बाईपास बनवा रहे हैं, बाईपास के पास मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खरीदी जा सकती थी और जेल वही स्थापित रह जाती। हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है सन 42 का उस जेल से। उस जेल को क्यों खाली कराया जा रहा है? आज हमारे बलिया के लोग परेशान हैं इसके लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ से पूरा बलिया हमारा परेशान है। मालदेपुर में जो ये जल जीवन मिशन की बात करते थे हमारे मंत्री जी, कहा कि कसम खाओ बीबी की, तो वो भी बीबी कसम खाए, हम भी अपनी बीबी कसम खाते हैं। एक भी गांव में मंत्री जी बता दें, दयाशंकर सिंह जी हमारे जनपद के हैं, एक गांव में पानी पहुंचा हो कहीं भी तो मैं कसम खाने को तैयार हूं। क्यों? कि जो टैंक बना था गंगा जी का पानी डालने के लिए, जिले भर पहुंचाने के लिए, वो टैंक नदी में बह गया तो पानी कहां से आएगा? टैंक ही नहीं है जिसमें पानी जाता, वो टैंक ही बह गया। और उस टैंक को बचाने के लिए, ग्रीनफील्ड को बचाने के लिए एक ठोकर बनाया गया था, ठोकर भी पानी में बह गया। पहले भी मैंने इस सदन में कहा था कि अगर ये ठोकर ठीक से नहीं बनाया गया तो मालदेपुर से पूरा बलिया जनपद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। आज भी विश्वविद्यालय 8.5 साल हो गया, वित्त मंत्री जी विश्वविद्यालय रो रहा है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक नहीं हो रही है, केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है। गिरीश यादव जी बैठे हैं, अपने विभाग की बड़ी तारीफ किए हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने
संजय गांधी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज दिया था, केवल बाउंड्री है। 8 साढ़े 8 साल में 1 पैसे का काम नहीं हुआ और अब बड़ी तारीफ कर रहे थे। बलिया आजादी के मामले में सबसे पहले आजाद होने का काम किया था, क्या इसलिए बलिया के साथ नाइंसाफी की जा रही है? अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में जब हमारे गांव बाढ़ में गिर जाएंगे, ईशा चौबे का पूरा रामपुर चीक, मझरिया, मोहन के मठिया, कोई बताया अभी कि हमारे विधायक ने दर्जनों गांव अस्तित्व जिनका खत्म होने के कगार पर है। अगर गांव ही नहीं बचेगा तो 47 का विकास कौन देखने आएगा? तो हमारे यहाँ बाढ़ के लिए बहुत अच्छी परियोजना बनाने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के बलिया बचेगा। बहुत सी सड़कें हमारी है, शायद 1 मिनट, केवल 1 मिनट, एक मिनट में तो पूरा एक बात करिए। सड़कें इतनी खराब है, सड़कें इतनी खराब है, किस लिए कि मंत्री जी ने कहा क्या जरूरत है, 47 में तो बस हमारी उड़ के जाएगी, अब सड़क की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। यही सपना दिखाना था, यही बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना था, यही सपना दिखाना था। तो हमको लगता है ये सपना जुमला है। 47 तक न कोई रहेगा, इसमें से न कोई बचेगा, उधर से बहुत से लोग नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा झूठ है ये 2047 का सपना दिखाना। धन्यवाद। 2027 में 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम अखिलेश यादव जी ने कहा हम करेंगे, और समाजवादी पेंशन 3000 रुपया महीना समाप्त कर लीजिए, हम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भी। धन्यवाद। श्री राजीव तराना।